दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा अपने सरकारी आवास में आग लगने के दौरान मिले कैश को लेकर घिरते दिख रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई के निर्देश पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। इसमें बातचीत, मैसेज और डेटा शामिल है क्योंकि उनके इर्द गिर्द विवाद लगातार सामने आ रहा है। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए एक बयान में नकदी बरामदगी की घटना में उन पर लगे आरोपों का खंडन किया। जस्टिस वर्मा ने बताया कि उनके स्टाफ में से किसी को भी मौके पर मौजूद कैश या मुद्रा के कोई अवशेष नहीं दिखाए गए। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने पर्सनली अपने स्टाफ के साथ इस मामले में जांच की, जिन्होंने पुष्टि की कि घर में कथित रूप से पाए गए नोटों को हटाया नहीं गया था, केवल मलबा और बचाए जा सकने वाला सामान ही हटाए गए थे। ये घर में अलग से रखे गए हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच पुलिस कमिश्नर ने कथित तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचित किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड के अनुसार 15 मार्च की सुबह कुछ मलबा और आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जस्टिस वर्मा ने किसी भी तरह के गलत काम के आरोपों को खारिज करते हुए जवाब दिया। हालांकि जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें घटना का वीडियो दिखाया तो जस्टिस वर्मा ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाकर उन्हें बदनाम करने वाली संभावित गहरी साजिश की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाल ही में घटना की गहन जांच की मांग की है। अपने जवाब में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ना तो उन्हें और ना ही उनकी बेटी और साथ ही साथ ना ही उनके घर के स्टाफ को कभी भी जली हुई नकदी की बोरियां दिखाई गई जो कथित तौर पर मौके पर पाई गई थी। जस्टिस वर्मा ने मीडिया को लेकर भी निराशा जताते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले महाहानिकारक दावे फैलाने से पहले उचित जांच की जानी चाहिए थी। अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ भी इस पे कहना कि ये गिल्टी हैं या न कि नॉट गिल्टी हैं। तो पहले तो एक इंक्वायरी बैठेगी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी को ऑलरेडी बिठा दिया है। जो इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत अब एक कमेटी बैठेगी और इस कमेटी के सामने ये अपना जो इनका जो पक्ष है और इनके जो भी इनका जो डिफेंस है उसको तोला जाएगा और उसके बाद उस प्रोसेस के बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप्स इसमें लिए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जो वर्मा साहब ने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, जो प्रेस में बात निकली है, उसको डीपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसमें करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तो 2-3 चीजें कही हैं जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। नंबर 1, वो उस दिन दिल्ली में थे नहीं जिस दिन ये घटना आग लगने वाली घटना हुई थी। दूसरी बात, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये आग लगी नहीं, ये लगाई गई। दूसरा विषय। तीसरा, ये जो कमरा था जहां से ये अलेजिडली जहां से ये कैश बरामद हुआ है, ये तो इनके घर के अंदर नहीं था, बाहर था। कोई आउट हाउस है जहां पे मिट्टी, खाद, गमले और अन्य वस्तु, वहां पे पुराना फर्नीचर, ये सब वहां रखा जाता है। तो इस कमरे का एक्सेस किसके पास था? अब कैश जैसी चीज, इतनी सेंसिटिव चीज, मैं तो नहीं मान सकता कि कोई ऐसे अपने कोई बाहर कोई आउट हाउस में किसी ने बस रख दिया, वहां आग लग गई और बस वो मिल गया। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, एंगल्स हैं, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही इनोसेंट है या कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूं क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यू है, देश का सबसे प्रीमियर हाईकोर्ट के ये जज हैं और बड़े सीनियर मेंबर हैं जुडिशरी के, तो इसको जब तक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके पाया नहीं जाता कि सच क्या है, कुछ भी इसमें करना उसके पहले गलत रहेगा।